इसराइल ने 26 मस्जिदें जो है ना 26 मसाजिद जो है ना तबाह कर दी हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन को मिटाने के लिए। और आप देखें कि किस इंतहा तक वो गिर चुका है। और अभी तो वो लेबान से भी हो रहा है ना कि उस पर तबाह हो रहा है। तो देखते हैं क्या मामलात होते हैं। मगर उसके अपने ही अब लोग ये कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो नाहकी पर है, बुरा कर रहा है, उसके साथ हमें नहीं होना चाहिए। मगर देखते हैं हमारी कौम क्या करती है। और दुआ है कि अल्लाह पाक से कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर रहम करे। और हमें भी दुआ करनी चाहिए, सिर्फ दुआ नहीं करनी चाहिए, हमें सोशल मीडिया पर हम एक्टिव रहते हैं तो हमें ये पोस्ट वगैरह भी करनी चाहिए। और जितने टिकटॉकर आज़ाद अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो फ़लस्तीन पे करें। यकीन माने आपकी ये पोस्ट कभी ज़ाया नहीं होगी। अगर आप हक के साथ हैं तो आपकी पोस्ट कभी ज़ाया नहीं होगी। और डर तो अल्लाह पाक की ज़ात का ही हमें होता है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चले वीडियो शुरू करते हैं। अक्टूबर से आज तक दोस्तों 15 दिन में 26 मस्जिदें इसराइल शहीद कर चुका है। चुन चुन कर उसने मसाजिदों को निशाना बनाया और मस्जिदों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और इसी वजह से पूरी दुनिया में जो इस्लामोफोबिक लोग और इस्लामोफोबिक देश हैं वो खुश हैं और शायद इसीलिए इजराइल का साथ दे रहे हैं। उधर रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति ने हमास के लीडर इस्माइल हानिया से शांति के लिए बातचीत की है। दोस्तों गाजा में 2 मिलियन लोग यानी 20 लाख लोग रहते हैं और 15 लाख से ज़्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। उधर अमेरिका, तस्वीर देखिए और बात पर ध्यान दीजिए। अमेरिका के सेनेटर लगातार जो हैं सऊदी अरब पहुंच रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान को पटाने के लिए। आप देख सकते हैं अमेरिकी सेनेटर इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। दोस्तों असल में अमेरिका की सरकार ही यहूदी है, यहूदी की ही सरकार है। जो अमेरिकी गवर्नमेंट के पॉलिसी के डिसीजन मेकर हैं, जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि इजरायली यानी यहूदियों की ज़िंदगी अरब की ज़िंदगी यानी मुसलमानों की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्टेटमेंट ऐसे समय आया है जब सारी दुनिया इजराइल पर खफा है। वहीं दोस्तों चौथी मर्तबा इजराइल और गजा पर हो रहे इजराइल के कत्लेआम और ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए जंग को कुछ समय रोकने के लिए यूएन के अंदर प्रस्ताव लाया गया था। सारे देश एक बार फिर से तैयार थे कि हाँ जंग रुक जानी चाहिए, मदद गाजा पहुंचनी चाहिए। लेकिन एक अकेले अमेरिका ने चौथी बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया और जंग रोकने से मना कर दिया, मदद भेजने से इनकार कर दिया। ये हिपोक्रेसी आप देख लीजिए। अमेरिका की सामने कहता है कि हम चाहते हैं कि आम लोग गजा के ना मारे जाएं, फिलिस्तीन के आम लोग ना मारे जाएं, और इधर हमला करने के लिए अगर यूएन मना करता है तो कहता नहीं नहीं आप हमला करो, हम वीटो कर रहे हैं सबके खिलाफ। पूरी दुनिया कह रही है कि हमला रोको, अमेरिका कह रहा है हम नहीं रोकेंगे। उधर कतर ने कहा है कि हम अभी भी हमास से बातचीत कर रहे हैं कि वो सारे हॉस्टेज को, यहूदियों को रिहा कर दे। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने जानकारी दी है कि आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस गाजा के अंदर ज़मीनी हमला करने के लिए पूरी शक्ति के साथ तैयार है, लेकिन हमारे जो सीनियर जो लीडर हैं वो इस पर फैसला नहीं सुना पा रहे हैं, वो ऑर्डर नहीं दे पा रहे हैं। उधर कतर पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है। डिजिटलाइजेशन के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए हर तरफ पूरे कतर में सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन का झंडा दिखाया जा रहा है। देखिए देखिए यहूदियों का प्रोफेसर है अमेरिका में यूनिवर्सिटी में, उस इंसान ने कहा है, यहूदी ही प्रोफेसर ने कहा है कि गाजा के ऊपर जो इजराइल ने हमला किया है वो इंसानियत के ऊपर एक खौफनाक हमला है। इजराइल ऐसे काम करता है और जिम्मेदारी लेने से फिर पीछे हट जाता है और इसको इल्ज़ाम मानता है और फिर वो काम दोबारा करता है।
अगली खबर और बड़ी है। अमेरिका 2000 सैनिक पहले ही इजराइल के अंदर गजा के बॉर्डर पर तैनात कर चुका है और अब अपनी सेना को बढ़ा रहा है इजराइल में। जी हां, अमेरिका के और भी सैनिक, हजारों की तादाद में सैनिक बढ़ाए जा रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि 4 से 5 हजार अमेरिकी सैनिक इजराइल में गाजा के कत्लेआम के लिए तैनात होंगे। मैं आपको बताऊं, कल रात मस्जिद के अंदर धमाका हुआ, मस्जिद के ऊपर मिसाइल मार दी। फिलिस्तीन के अंदर जेनीन के इलाके में मस्जिद थी, उस मस्जिद पर सीधी मिसाइल दागी है, जिससे वो तस्वीर पहले की रिपोर्ट में दिखा चुका हूं कि मस्जिद का क्या हाल हुआ है। अल्लाह अकबर। उसमें एक ये शख्स शहीद हुआ है, अल्लाह का बंदा। मैं आपको बताऊं इसके साथ क्या हुआ। रिपोर्ट यह है कि इनकी लाश के टुकड़े हो गए। जो बोटियां हैं ना, जिस्म के जो हिस्से हैं ना, वो मस्जिद के मलबे के साथ अलग अलग बिखर गए। लाश नहीं मिली ठीक से इनकी। उधर आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि हिजबुल्लाह लेबनान को जबरदस्ती जंग में ढकेल रहा है। दोस्तों, अमेरिका की इतनी हालत खराब है कि पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां उसके एयर डिफेंस सिस्टम है, सब एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है और रेडी कर दिया है, चालू कर दिया है कि कहीं से भी हमला हो सकता है। यह अब तक की सबसे बड़ी, इतिहास की सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका की एक वक्त में ऐसी हालत पतली हो गई कि पूरे मिडिल ईस्ट के अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। दोस्तों, जल्दी जल्दी इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ते रहिए ताकि आपको गाजा, फिलिस्तीन और इजराइल की तमाम ताजा जानकारी, वो भी सच्ची जानकारी। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो देखें इजराइल किस तरह अपने हाथ पे आ रहा है कि एक इंसान को मारा, उसके चीथड़े उड़ गए, मस्जिद के मलबे के साथ निकल गए। इस तरह की दुश्मनी पर इजराइल जो है आ खड़ा हुआ है। और अब क्या ही बात करें, वीडियो में तो जो बता दिया गया है कि अमेरिका के जो सदर हैं वो भी तो यहूदी हैं। यहूदी का ही साथ देगा, पहले लड़ाई कराता है और फिर पीछे हो जाता है हर बार की तरह। अमेरिका की यही तो साजिश है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सच्ची वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे और इसी तरह इजराइल, फिलिस्तीन के साथ रहेंगे हम। अल्लाह अकबर। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।